फुलेरा दूज। फुलेरा दूज एक ऐसा दिन जो पूरे साल भर का बहुत ही शुभ दिन होता है। यह ऐसा दिन होता है जिसमें हम बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगर आप भवन निर्माण करने की सोच रहे हैं या फिर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या आपका कोई काम है जो अटका हुआ है, तो फुलेरा दूज वाले दिन आप जरूर करिए। फुलेरा दूज सबसे शुभ दिन होता है। इस दिन किया गया कार्य जरूर सफल होता है। हमारे पूजनीय गुरुजी के द्वारा बताया गया है कि फुलेरा दूज वाले दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें भी हमें सफलता जरूर मिलती है। फुलेरा दूज चूँकि 2024 में इस साल जो फुलेरा दूज है वो 12 मार्च मंगलवार को पड़ रही है। 12 मार्च मंगलवार को होने वाली फुलेरा दूज बेहद ही शुभ फलदायी है। ऐसे में हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए ऐसे सरल से उपाय हैं जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। हमेशा आपके घर में सुख संपदा बनी रहेगी। तो आज के हम इस वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, जिसको श्वास की बीमारी है या फिर चलने में दिक्कत होती है, हाफी आ जाती है या फिर शुगर बीपी जैसी कोई बड़ी बीमारी है, आप कई इलाज करवा चुके हैं लेकिन आपको आराम नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में किसी को मिर्गी आती है, कोई दौरे आते हैं, दिमागी रूप में कोई अगर खुश नहीं है, मतलब अगर किसी का दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, डिप्रेशन की शिकायत है, तो आप फुलेरा दूज वाले दिन यह उपाय जरूर करिए। यह जो उपाय आपको बताया जाएगा यह आपको करना है धतूरे की जड़ से। धतूरे की जड़ जो कि आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी। अगर आपको अपने घर के आसपास कहीं धतूरे की जड़ ना मिले तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बीमारी से संबंधित उपाय बताए जाएंगे, लेकिन उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज का महत्व क्यों है। तो हमारे हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का बहुत महत्व है। इस दिन मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है। विशेषकर यह जो दिन होता है वो राधा कृष्ण के प्रेम की निशानी के रूप में देखा जाता है। इस दिन कृष्ण जी ने फूलों की होली खेलना शुरू की थी। यह जो दिन होता है, इस दिन का उत्सव मथुरा जैसे कई शहरों में मनाया जाता है। फुलेरा दूज वाले दिन हमारी पूजनीय गुरुजी के अनुसार शिव पुराण में बताया गया है कि फुलेरा दूज एक ऐसा दिन है जिस दिन से भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ना शुरू हुआ था। सबसे पहली बार हमारे शिव जी को धतूरा चढ़ाया गया था, वो यही शुभ दिन था, फुलेरा दूज का दिन। तो ऐसे में आपको शिव जी की कृपा अगर पानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा धन्य धान्य की कभी भी कमी ना हो और आप हमेशा स्वस्थ रहे, आपकी जो भी बीमारी है वो दूर हो जाए, तो फुलेरा दूज वाले दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही तैयार करके रखना पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल, जो कि आपको अपने घर का ही लेना होगा। जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या कोई उपाय करते हैं तो उसके लिए जो हमें जल लेना पड़ता है वो अपने घर का शुद्ध जल ही लेना पड़ता है। ऐसा हमारे पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि शुद्ध जल घर से ही अगर हम लेते हैं तो शिव भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें लेना है धतूरे की जड़। धतूरे की जड़ जो कि आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी, तो आप धतूरे की जड़ ले लीजिए। जो भी आप धतूरे की जड़ लें उसको आपको 2 भागों में बांट लेना है। एक भाग आपको अपने घर पर ही अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक आपको पेस्ट बना लेना है। जैसा भी आप इसको पीस सकें उस तरीके से आप इसको सिलबट्टे पे या पीस लीजिए। और जब आप पीसें तो आप इसमें पानी की जगह गंगा जल मिलाएं। गंगा जल मिलाया हुआ अगर हम धतूरे की जड़ पीस लेंगे, उसको आपको किसी भी पात्र में अलग से रख लेना है और थोड़ी जड़ आपको ऐसे ही रखना है। इसके बाद ये तीनों चीज़ें, जल, धतूरे की पिसी हुई जड़ और धतूरे की जो साबुत जड़ है, वो लेकर आपको सीधे जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जब आप पहुंच गए तो उसके बाद जो आप
धतूरे की जड़ का जो आप पेस्ट ले गए थे उससे आपको शिवलिंग का आपको लेपन कर देना है। जैसे कि आपको जो धतूरे की जड़ है वो आपको अपने पहले हाथों में अच्छे से रख लेना है और वो हाथ से ही आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरीके से शिवलिंग को पूरा धतूरे की जड़ लगा देनी है। और उसके बाद जो आपकी थोड़ी सी जो धतूरे की जड़ जो आप ले गए थे वो आपको शिवलिंग के ऊपर, याद रहे कि शिवलिंग वाला भाग होता है, जो शिवलिंग है वहाँ पर आपको ऊपर इसको रख देना है। और रखते समय आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोल देना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति बीमार है उसका भी नाम आपको बोल देना है। और जब आप ये सब रख दें उसके बाद आपको जो अपने घर से जो आप शुद्ध जल ले गए थे वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और जब आप शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपको शिव जी का कोई सा भी बीज मंत्र, कोई सा भी मूल मंत्र या फिर बीज मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिए। 11, 12, 21 बार आप जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करते जाएं। उसके बाद जब आप जल चढ़ा लें तो थोड़ी देर आपको मंदिर में ही बैठना है। उसके बाद आपको जो जड़ आपने चढ़ाई है वो जड़ आपको उठा लेना है और जड़ उठाकर आपको आ जाना है सीधे अपने घर। जब आप जड़ उठा लें तो आपको अपने घर ही सीधे आना है। रास्ते में कहीं पर भी किसी के भी घर नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना है। जो आप अपना काम करने गए थे, जो उपाय करने गए थे, आपको वो करने के बाद सीधा आपको अपने घर आना है। उसके बाद जब आप जो धतूरे की जड़ लाए हैं तो वो जो जड़ है वो आपको उस व्यक्ति को सुंघा देनी है जिस व्यक्ति को श्वास की बीमारी हो या फिर दिमाग की बीमारी हो या फिर डिप्रेशन की शिकायत हो या फिर किसी को दौरे आती हो, मिर्गी के दौरे आते हों, अस्थमा हो, चल नहीं सकता है, ज़्यादा हाफी आती है, तो ऐसे व्यक्ति को आपको यह जो धतूरे की जड़ है वो सुंघा देनी है। सुंघाने कब है? वो आपको दिन के समय आपको 2 बजे के आसपास यह जो जड़ है वो सुंघा देनी है। 3 बार आपको यह जो जड़ है वो उसको सुंघानी है। थोड़े थोड़े अंतराल में दिन के समय ही आप यह जड़ उसको सुंघा दीजिए। ऐसा करने से 2-3 महीने में ही उसको बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। और यह जो उपाय है जो कि केवल फुलेरा दोष के दिन ही आपको करना है। फुलेरा दोष के दिन धतूरे का किया गया यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसको करने से बड़ी से बड़ी बीमारी होती है वो दूर हो जाती है, बीमारी में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो फुलेरा दोष जो कि 12 मार्च मंगलवार को है तो इस दिन का लाभ जरूर उठाइए। और यह जो दिन होता है वो पूरे साल भर में एक बार ही आता है। यह बहुत ही शुभ दिन होता है। तो इस दिन पर अगर आप जो भी उपाय करेंगे हमारे भोलेनाथ के लिए, अगर आप धतूरा जरूर चढ़ाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया यह उपाय बहुत ही अच्छा है। इसको आप लोग जरूर करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे आराम मिलेगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे।